बाबा को मालूम था। देखिए मैं बाप ने बाबा का नाम दे दिया है, तो मैं बता दूं कि बाबा जो है, हमारा बाबा जो है वो सबका बाप था, उसको बाबा बोलते हैं। और कलम के बल पे उन्होंने पूरे भारत को बौद्धमय कर दिया है। हमको पूरे भारत को बौद्धमय करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने कलम के बल पे, जो चाचा और बापू थे ना, बापू को तो बिल्कुल समझता ही नहीं था, चाचा और बापू को समझा ही नहीं, हमारे बाबा ने पूरे भारत को बौद्धमय कर दिया कलम के आधार पे। जिसका ध्वज होता है उस पर आज धम्म चक्र है। हर हिंदू हर मुसलमान के घर में उन्होंने भगवान बुद्ध के धम्म को पहुंचाया है। सम्राट अशोक का जो चक्र है, ये 22 प्रतिज्ञा के 1956 जो 14 अक्टूबर था, करीब 6 लाख लोग वो दीक्षा भूमि पर आए थे। पूरे भारत में आए थे, भारत से आए थे, ओबीसी भी थे, चमार भाई भी थे। तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा बोलकर क्यों ली? इस पर बोले 22 प्रतिज्ञा इसके लिए बोले कि कभी, चूंकि उसमें 22 प्रतिज्ञा अभियान में मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को देव नहीं मानूंगा, मैं गणपति गौरी गणपति को नहीं मानूंगा। स्पेशली चूंकि हिंदू धर्म के तमाम ग्रंथों में लिखा है कि भगवान बुद्ध जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं। कल बाबा साहब को भी 11वां अवतार बना देंगे, वो उनकी पूजा शुरू कर देंगे, मंदिर में ले जाकर बिठा देंगे, फिर वही शोषण का माध्यम शुरू हो जाएगा। इसीलिए बाबा साहब ने स्पेसिफिकली कि एक 22 प्रतिज्ञा ही दिया है कि चूंकि बाबा साहब को मालूम था कि इस देश में आज हम नहीं हैं, कल हमारे अपने लोगों को समझने के लिए 22 प्रतिज्ञा ही एक ऐसा माध्यम है जो जिस माध्यम से सच्चा भगवान बुद्ध का धम्म इस देश में प्रवर्तन हो सकता है। इसीलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा अभियान दिया। बाबा साहब के दिए हुए 22 प्रतिज्ञा अभियान के अतिरिक्त ये देश जो है बौद्ध में नहीं हो सकता। सर, ये अगर सपोज बाबा साहब ने अगर 22 प्रतिज्ञाएं नहीं दी होती, हाँ, और तो ये कितने, क्या इस देश में बौद्धों की संख्या आज इतनी होती, क्या होता? देखिए, बाबा साहब ने अगर 22 प्रतिज्ञा अभियान नहीं दिया होता तो आज जो हम करोड़ों ओबीसी समाज जो हम धर्मांतरण की तैयारी कर रहे हैं, हम कल भी जो है वही भगवान बुद्ध को, बाबा साहब को वही हम समझते भी नहीं, या कहीं एक आध उनकी भी पूजा करना शुरू कर देते। उनको भी हम 33 कोटि में से 2 देवता और ऐड कर देते। जैसे अभी देखिए 1857 के बाद में 3 देवता पैदा हो गए महाराष्ट्र में। एक गजानन महाराज, दूसरे क्या नाम उनका, गजानन महाराज और साईं महाराज, और एक नहीं गजानन महाराज और अक्कलकोट स्वामी समर्थ गजानन महाराज और साईं बाबा, ये तीनों बाबा एक ही दिन में पैदा हुए हैं। उम्र में बुढ़े दिखने वाले, वो चुरुट पीने वाले, ये सब पूरा जो दिख रहा है, देखिए एक ही दिन में ये तीनों बाबा 1857 के बाद में ये तीनों बाबा महाराष्ट्र में एक ही दिन में पैदा हो गए। अब आज ऐसी स्थिति हो गई है कि हम लोग जा करके उनके पीछे जो है कितने कोटि लोग आज उनके पीछे हम ये कर रहे हैं। इसीलिए बाबा साहब को मालूम था कि कल ये जो है बाबा को भी ये जो है एक अवतार पुरुष बना देंगे। इसीलिए बाबा साहब ने अपने 22 प्रतिज्ञा अभियान को उन्होंने लिख के दिया था कि जो है इस देश में इसके अतिरिक्त कुछ दूसरा मार्ग हो नहीं सकता। तो कितने बौद्ध बचे होते अगर ये 22 प्रतिज्ञा नहीं दी होती तो इस देश में बौद्ध कितने बचे होते? तो बाबा साहब का परिवार भी आज रामकृष्ण की पूजा करता है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं नहीं दी होती तो बहुत ही कम गिने चुने लोग खत्म हो जाते। सर, ये 24 दिसंबर 2012 को जिस कार्यक्रम में आप प्रमुख अतिथि थे, उसमें भाग्य, आत्मा और अंधविश्वास, अहंकार, इसका दहन का कार्यक्रम किया गया। और उस दिन जो भाग्य, आत्मा, अंधविश्वास और जो अहंकार की जो हमने डेड बॉडी बनाई थी, जो लाश शव बनाया था, उस शव सीढ़ी को भी आपने कंधा दिया। तो मेरे मन में ऐसा प्रश्न निर्माण हुआ कि जो भाग्य, आत्मा, अंधविश्वास, अहंकार की जो शव सीढ़ी थी, उस शव सीढ़ी को कंधा देते वक्त और उस भाग्य, आत्मा, अंधविश्वास और अहंकार का जब अग्नि देते वक्त आपके मन में क्या विचार निर्माण हुए? आपको कैसा लगा? मुझे तो वजन से इतना कंधा मेरा दुख रहा था, इतना ज्यादा आपने उस बाबा साहब की पवित्र धरती पर, जहां उन्होंने 22 प्रतिज्ञा अभियान दिया, और वहां पे आपने ये भाग्य आत्मा के जो गंडे डोरे काटे, इतना वजन था उसका
वो कंधे पे हम लेके ढूंढ रहे थे। मेरे मन में यही था कि इस देश में ये जिस दिन जो है कंधा हमारा हल्का हो जाएगा, ये भाग्य आत्मा नसीब का जो है ये वजन कम हो जाएगा, उस दिन ये भारत जो है सोने की चिड़िया हो जाएगी। तो यही हमारे मन में था कि कैसे भी ये आपका जो त्यौहार है वो ऐसा दिन आवे कि वो खत्म हो जाए। वो वास्तव में आपका जो ये त्यौहार है भाग्य आत्मा नसीब का, वह दिन ही सच्चा दिन त्यौहार होगा जिस दिन आपका त्यौहार बचेगा ही नहीं। तो सर ये अभी आप जैसे पूरे भारत में बौद्ध धम्म दीक्षा का कार्यक्रम लेने वाले हैं, तो उसी प्रकार 24 दिसंबर का जो भाग्य आत्मा दहन फेस्टिवल है, हाँ। यह भी मनाने के लिए आवश्यक है और यह भी मनाने के लिए लोगों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं, ये तो बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। बाबा हमारे बाबा ने उसी दिन इस देश को उन्होंने एक नया मार्ग दिया। मैं बता दूं आपको कि ये बाबा साहब के बाद में हमारे एक रिलेटिव है पारसनाथ जी मौर्य, उन्होंने राम के पुतले जलाए थे आज से 50-60 साल पहले। जब ये किताब हमारे पास पड़ी है, उसमें पूरे वो जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने राम के पुतले जलाए थे। बोले तुम रावण का पुतला जलाओगे, मैं राम का पुतला जलाऊंगा। तो ये तो हमारे जितने भी महापुरुष हैं ये तो शुरू में ये तो इस काम को कर ही रहे हैं। और जहां तक आपका क्या प्रश्न था? मेरा प्रश्न ये था कि जैसे जैसे बुद्ध धर्म की दीक्षा का कार्यक्रम आप भारत के कोने कोने में लेंगे, हाँ, क्योंकि एक ही वक्त तो 15-20 करोड़ या 5 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म दीक्षा का कार्यक्रम तो ले नहीं सकते। हाँ। तो आप जहां जहां बौद्ध धर्म दीक्षा का कार्यक्रम लेंगे, वहां वहां भाग्य आत्मा दहन जो फेस्टिवल है उसके बारे में भी आप लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, क्या लगता है? देखिए, वो दीक्षा का मतलब ही होता है भाग्य आत्मा दहन को खत्म करना। वह आदमी दीक्षा का, देखिए खत्म कहां से होता है? आदमी के मन में। आदमी के मन में जिस दिन भाग्य आत्मा नसीब खत्म हो जाएगा तो उस दिन सबसे बड़ी क्रांति होगी। तो भाग्य आत्मा नसीब को जलाने के लिए भगवान बुद्ध के धम्म की जो अग्नि है वो उसी अग्नि से, वो ज्ञान की अग्नि से ही खत्म होगा। तो इसके लिए हम लोग, हमारे देखिए अभी यादव समाज अपने आप को कृष्ण का वंश मान रहा है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में यादव समाज जो है बौद्ध धर्म से विवाह शादी शुरू कर दी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, यादव समाज कितना बड़ा है। हमारे यहाँ जो है पाल समाज है जो यहाँ धनकर बोलते हैं, वो भी भगवान बुद्ध के बौद्ध रीति से विवाह शादी शुरू कर दिया है। सर कैसा, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो भाग्य आत्मा ये जो है, इसके जो लिखित रूप से इन ग्रंथों में भी लिखा है कि भाई तुम्हारे बारे में पहले से सोच के रखा गया, आपका प्रारब्ध है, आपका नसीब लिख के रखा गया। हाँ। हर धर्म में लिखा गया है, बिल्कुल लिखा है। और आदमी बातचीत, मराठी का आदमी तो कहेंगे बस दैव होता, सुदैव होता, दुर्दैव होता। फिर हिंदी वाला बोलेंगे अरे तो नसीब की बात है। अच्छे अच्छे लोग टीवी पर देखिए तो वो अर्नब गोस्वामी भी ओ माय गॉड बोल करता है। हाँ। अब भाई इसका मतलब कि भगवान के जो चर्चा है और संस्कार और संस्कृति में हर आदमी डूबा हुआ है। अब इस हर आदमी को, डूबे हुए आदमी को मुक्त करने के लिए जितने लिखित किताबें हैं, जितने प्रचार के साहित्य है, भाग्य आत्मा नसीब अहंकार अंधविश्वास, उस सबकी एक शव यात्रा निकाली जाए और इसका त्योहार अगर हर देश के हर कोने में शुरू किया जाए तो निश्चित ही बेचारा जो ज्यादा ज्ञानी नहीं, जितना पढ़ नहीं सका है, उसके दिमाग में अरे आज तक ना भाग्य और आत्मा को जला दिए भाई, ये तो क्यों जला दिए, है ही नहीं इसका मतलब, अरे मैं तो गलत मान रहा था इसको। तो आप ये जो त्योहार है ये शुरू करने के बारे में लोगों को प्रोत्साहित करेंगे? हम लोग वही तो कर रहे हैं ना, हम लोग तो वही कर रहे हैं। गांव गांव में हम लोग बैठक करते हैं, भाग्य आत्मा देव के खिलाफ हम लोग बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, लोग समझाते हैं कि भाग्य आत्मा यही तुम्हारा सबसे बड़ा जो है विनाश का कारण है। भाग्य आत्मा जो है यही जो है इसी नाम पे ये जो विशेष वर्ण के, जो विशेष जाति के लोग जो है हजारों हजार साल से जो है शोषण करते आए हैं। हमारी तो प्रमुख लड़ाई है वो। तो सर बड़ी खुशी हो गई कि आपकी बातचीत से ये जाहिर होता है कि पूरे भारत में भाग्य आत्मा दहन का फेस्टिवल मनाया जाए। तो सर मुझे बताइए, अभी 5 करोड़, कम से कम 5 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने का जो टारगेट है, ये लक्ष्य है, ये आप कब तक पूरा कर सकते हैं? जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि 14 अक्टूबर 2017 तक पूरे भारत में सामूहिक दीक्षा होने जा रही है। और ये हमारा जो एक सीक्रेट मिशन बात चल रहा है, उस बात को आप जो है भाग्य आत्मा नसीब, उस बात को आप समझिए कि आपका जो 22 प्रतिज्ञा अभियान है वह भी एक नाम है। तो सीक्रेट मिशन एक बा है, उस बा के तहत हम लोग वर्क कर रहे हैं।
बा मीन्स BA, B फॉर बुद्धा, A फॉर अशोक, B फॉर बुद्धा, A फॉर अकबर, B फॉर बुद्धा, A फॉर अम्बेडकर। मिशन बा का मतलब होता है भगवान बुद्ध का दिया हुआ 22 बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नारा। मिशन बा का मतलब होता है BA, बा का मतलब होता है बाबा साहब का अर्धवट नाव बा। मिशन बा का मतलब BA बाबा साहब अम्बेडकर, और जिसने हम लोगों का जो है 5 कोटि से ज्यादा धर्मांतरण हो गया, हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। तो मुझे सर ऐसे आपकी बातचीत में बहुत अच्छी बातचीत की है कि पूरे भारत में 5 करोड़ से ज्यादा ओबीसी जो ओरिजिनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उस ओरिजिनल धम्म में जाने का प्रयास नहीं, लेकिन इनकी यात्रा शुरू हो गई है। आज हम देख रहे हैं ओबीसी ओम प्रकाश मौर्य सर के माध्यम से कि ओबीसी अभी मूल धम्म में जाने की जो यात्रा उन्होंने शुरू की है, हम उनको शुभेच्छा और सदिच्छा व्यक्त नहीं करेंगे, हम उनके साथ हैं। आपका सपना जरूर साकार होगा सर। आप जो कह रहे हैं कि 5 करोड़ कम से कम 5 करोड़ ओबीसी बौद्ध धर्म में जो प्रवेश पुनः अपने ही घर में वापस जाने की जो यात्रा शुरू की है, इसलिए मैं आपके साथ हूं। और आपकी कोशिश, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपका त्याग, इससे निश्चित ही एक दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं सारा भारत बौद्ध में करूंगा। आप उस दिशा में हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय 22 प्रतिज्ञा। कितने मिनट कर बंद कर, वो तो कट करने हैं।